संपूर्ण देश की हर एक गाय उस दिन जीवित हो जाएगी जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को मां का राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। कसाई अगर मार रहा है तो पशु को मार रहा है और पशु को मारने का कानून है। सवेरे से सायंकाल तक बैठने वाले थे, वहां की हमको अनुमति मिल गई थी, लेकिन उस अनुमति को निरस्त कर दिया गया। अब हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी में बैठे हुए घूम लेंगे और जो राजनीतिक दल है उनके सामने से अगर गुजरेंगे तो वहां रुक करके उनसे भी पूछ लेंगे। अब उसके लिए भी हम निकले हैं सवेरे से। आप देखिए 2 घंटे के लगभग तो हो ही गए। हम यहाँ पर रास्ते में रोक दिए गए हैं। भारत की तस्वीर है गाय, भारत की किस्मत है गाय, भारत की आत्मा है गाय, भारत का ज्ञान है गाय, भारत का संविधान है गाय, भारत का देवता है गाय। चाहते थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गौ प्रणाम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष उपस्थित है हमारा सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। आज हम आपके समक्ष एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं गौ माता के नाम पर होने वाली राजनीति का। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब रावण सत्ता में नहीं था तो गाय की पूजा करता था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आया उसने गाय को कटवाना प्रारंभ कर दिया। आज की सत्ताओं की बात कर ले हम, जो पार्टी विपक्ष में होती है गाय के नाम पे राजनीति करती है और राजनीति करते करते पहुंच जाती है सिंहासन तक और बस फिर वही रूप रावण का दिखा देती है। जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, यदि हम बात कर ले गौ माता की तो बस गौ माता की रक्षा की बात कर सत्ता पे तक पहुंच गए। जैसे ही सत्ता में पहुंचे गाय को भूल गए और आज भारत पिंक रेवेन्यू में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गया है। बीफ एक्सपोर्ट में सबसे आगे भारत पहुंच चुका है। जो भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था, धर्म की बात करता था, पूरे विश्व में अग्रणी हुआ करता था, आज वही भारत, आज जो धर्म है, भारत का जो धर्म है, हिंदू धर्म की जो जान है, बैल नंदी, उसी की हत्या इस भारत की भूमि पर हो रही है। और सबसे दुखद बात तो तब है कि जब जो पार्टी अपने आप को हिंदू धर्म का हितैषी बताती है, उसी के राज में गौ माता के ये हाल होते हैं। संतों की बात कर ले हम, जो संत जितनी अत्यधिक सरकार की चाटुकारिता करते हैं, वह संत की स्थिति आज बड़ी बन चुकी है। संत पहले कटु बात कहा करते थे, संत पहले शासन को दिशा देते थे, लेकिन आज का जो शासन है संतों को दिशा दे रहा है। आज यदि संतों की बात कर लें तो पूज्य गोपाल मणि महाराज जी का जो अभियान है, गौ माता बने राष्ट्र माता में आज लगे हुए हैं और पूज्य शंकराचार्य जोशी मठ के पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज जी पूरे भारत में घूम घूमकर गौ माता बने राष्ट्र माता की गौ ध्वजा पूरे भारत में स्थापित की। और जैसे ही यह गौ ध्वजा महाराष्ट्र की
भूमि पर गई तो एक ही बार में शिंदे सरकार ने गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया, लेकिन उन्हें अपनी मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। गाय को बीजेपी कहती तो है गोरक्षा करेंगे, लेकिन जिसने गाय की बात की थी, पहले वो मुख्यमंत्री था, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के बाद तुरंत, और फिर बीजेपी बहुमत में आने के बाद उस शिंदे को हटा दिया जिसने गाय की बात की थी। तो आज बीजेपी को भी जो व्यक्ति गाय की बात करता है उस नेता को दरकिनार कर देती है, शिंदे जैसे। अभी 17 मार्च को गौ माता राष्ट्रमाता निर्णायक दिवस के रूप में रामलीला मैदान में पूरे देश भर के गौभक्त एकत्रित हो रहे थे, पूज्य गोपाल मणि महाराज जी और पूज्य शंकराचार्य जी के सानिध्य में। लेकिन हुआ क्या है, जो गाय की बात करते हैं और गाय के नाम पे ही आज सिंहासन पे पहुंचे हैं, उन्होंने पहले इस आंदोलन के लिए परमिशन दी, लेकिन तुरंत 2 दिन पहले उस परमिशन को निरस्त कर दिया गया। जो है रामलीला मैदान में आज सवेरे से सायंकाल तक बैठने वाले थे। वहां की हमको अनुमति मिल गई थी, लेकिन उस अनुमति को निरस्त कर दिया गया। अब हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी में बैठे हुए घूम लेंगे और जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने से अगर गुजरेंगे तो वहां रुक करके उनसे भी पूछ लेंगे। अब उसके लिए भी हम निकले हैं सवेरे से। आप देखिए 2 घंटे के लगभग तो हो ही गए। हम यहाँ पर रास्ते में रोक दिए गए हैं, ट्रक ला करके खड़ा कर दिया गया है, पुलिस वाले खड़े हैं हजारों की संख्या में और कह रहे हैं पूछने पर कि ये तो लावारिस ट्रक है। हम कहते हैं लावारिस ट्रक है, रास्ता बंद है, आप हटवाइए। तो हटवाने को तैयार नहीं। हम कह रहे हैं हमारे लोग हटा दें, वो कह रहे हैं आप भी छू नहीं सकते इसको। तो ये बड़ी परिस्थिति विकट है। इससे ये पता चल रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अब गाय की बात पर कोई सवाल पूछे इसको भी स्वीकार करना नहीं चाहती है। रोक रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका केवल कथनी में गौ भक्त हैं, वो कहने में, फोटो खिंचवाने के लिए गाय के बच्चे को लेके दुलारेंगे, पुचकारेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे अपने आप को, लेकिन आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है गौ हत्या और बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में यही तो स्पष्टता हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया, देश के सामने, मतदाताओं के सामने ये बात साफ हो। जो बहुत से लोग भ्रम में जी रहे हैं कि ये सरकार जो है गौ भक्त है, लेकिन कहाँ गौ भक्त है। गाय की हत्या को तो बढ़ावा देती चली जा रही है और गाय की बात उठाओ तो आपकी अनुमति निरस्त करवा देती है, आपको रास्ते में इस तरह से रोक। तो क्या यह सब सही है या गलत है? आज जो धर्म की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, वो गाय के साथ कितना बड़ा अन्याय करते हैं। यूपी की बात कर रहे हैं हम। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। उनकी पीठ का नाम ही है गोरक्ष, जहां पर गोरक्षा की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है यूपी में भी सबसे अधिक गो हत्या हो रही है। और मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, हमने अवैध बूचड़खानों को बंद किया है। मतलब साफ है, वैध बूचड़खाने आज भी सतत चालू होनी चाहिए। क्या ये अवैध बूचड़खाने चलने चाहिए? क्या कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। और वही मैं भी बोल रहा हूं, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, अवैध बूचड़खाना नहीं चलने देंगे। तो क्या यह सही है? और गौ माता राष्ट्रमाता आंदोलन की बात की जाए तो पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने 2008 से गौ कथा प्रारंभ कराई। और आज भारत की बात कर ले तो पूरे भारत में 2000 गौ कथा वक्ता है। कथा प्रारंभ करने के बाद आंदोलन की बात की गई तो पूरे देश भर की राजधानियों में गोवर्धन रैलियां निकाली, गौ माता के रक्षार्थ। रामलीला मैदान में 3 से 4 बार बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन किए।
पूर्ण देश की हर एक गाय उस दिन जीवित हो जाएगी जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को मां का राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। ये बात समझनी पड़ेगी। कसाई अगर मार रहा है तो पशु को मार रहा है और पशु को मारने का कानून है। सोचो जरा। इसलिए एकमात्र समाधान है अविलंब भारत सरकार गाय को पशु के दर्जे से हटाए और माता का दर्जा राष्ट्र माता का दर्जा दे। यही समाधान है। गौ माता, गौ माता, गौ माता मां। ये पीठ आपको ये आश्वासन देती है कि हमेशा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो ये महाजन आंदोलन होगा इसमें नेतृत्व नीचे रहेगा और कार्यकर्ता। और आंदोलन के बाद भी जंतर मंतर पर 18 से 19 दिन बैठे। उस 18 से 19 दिन बैठने के बाद भी सरकार जागी नहीं। सरकार यही थी बीजेपी की। और उसी जंतर मंतर पर जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा सुझाव दिया गया। सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं इन सभी क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। मैंने 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन मुझे समर्थन दिया था। जिन 6 लाख लोगों ने समर्थन दिया था उन सब लोगों को मैं एक पत्र अपने तरीके से भेज रहा हूं और उस पर एक बृहद कार्य आगे करने की योजना है। आपने एक विचार दिया है, याद रखना, अंतःकरण से निकली हुई कोई भी आवाज या कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं होता है। वह कार्य रूप लेगा और गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के द्वारा 676 जिलों में जाकर गौ माता और राष्ट्र माता की अलग जगह भारत की तस्वीर है गाय, भारत की किस्मत है गाय, भारत की आत्मा है गाय, भारत का ज्ञान है गाय, भारत का संविधान है गाय, भारत का देवता है गाय। उसके बाद भी रिजल्ट का निकला कुछ नहीं। तो क्या आज जो गाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और उन्हीं के शासन काल में गौ माता की स्थिति क्या है? हम बात कर लें आजादी के पहले। आजादी के समय पर 1 रुपया $1 के बराबर था। क्यों? क्योंकि उस समय पर एक व्यक्ति के पीछे एक गाय हुआ करती थी। जितनी आबादी थी उतनी ही गाय थी। आज की बात कर ले हम, 86 व्यक्ति के पीछे एक गाय है, इसलिए $1 86 रुपए हो चुका है। और यदि हम धर्म की बात कर ले, जो आज धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म बचाओ, लेकिन आज इसके पीछे भी गाय है। पाकिस्तान से गाय खत्म हुई, हिंदू खत्म हो गया। बांग्लादेश में क्या स्थिति चल रही गायों की और क्या स्थिति चल रही है हिंदुओं की? बांग्लादेश से गाय खत्म हो रही है, हिंदू भी खत्म हो रहा है। आज बंगाल की बात कर ले हम, बंगाल में स्थिति क्या है हिंदुओं की और गाय की स्थिति क्या है? केरल की बात कर ली जाए, केरल में आज गाय की स्थिति क्या है? वही स्थिति हिंदुओं की है। और कश्मीर की बात कर ले, कश्मीर से गाय खत्म हुई, हिंदू भी खत्म हो गया। तो आज जो पार्टी हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं को बचाने की बात करता है, सही रूप में वह पार्टी तब सही होगी
तब वह हिंदुओं को बचाने से पहले गाय को बचाए। यदि गाय बचेगी तभी हिंदू बचेगा। धर्म हो रक्षित है। यदि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अभी 17 मार्च को गौ माता, राष्ट्रमाता निर्णायक दिवस था। निर्णायक एक ऐतिहासिक आंदोलन था कल, लेकिन सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई। और सबसे बड़ी विडंबना तो है, भारत देश के अंदर शंकराचार्य को भी दिल्ली के बाहर ही रोक दिया। तबकि वह तो यह मानते थे कि हम सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके ऑफिस के सामने से निकलेंगे हम, उसको भी बैन कर दिया गया। बैठे हुए घूम लेंगे और जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने से अगर गुजरेंगे तो वहां रुक करके उनसे भी पूछ लेंगे। अब उसके लिए भी हम निकले हैं सवेरे से। आप देखिए 2 घंटे के लगभग तो हो ही गए। हम यहाँ पर रास्ते में रोक दिए गए। सोचिए, आज हम क्या हमारे देश में है या पाकिस्तान में है? क्या गाय की बात करने के लिए अब क्या हमें वीजा लेना पड़ेगा? हिंदू धर्म की बात कर ले, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन था, लेकिन उस आयोजन में हम धर्म को बचाने की बात की, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई। यदि उसी कुंभ के रहते रहते गौ हत्या बंदी कानून यदि लागू होता भारत में, तब सही रूप में कुंभ सफल हो पाता, तब सही रूप में हिंदू धर्म की ध्वजा लहराई होती। थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें। लेकिन यह नहीं हो पाया। इसलिए कुंभ की समाप्ति माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने यह घोषित किया कि अंतिम अवसर के रूप में 33 दिन का समय और दे रहे हैं। ये 33 दिन गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनको प्रतीक मान करके 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय और दिया गया कि 33 दिन और हैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो साफ साफ बता दें, स्पष्टता कर दें। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कोई भी पार्टी का नेता जब खड़ा होता है तो वो गाय के पक्ष में बोलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कभी कभी गाय की पूजा करते, आरती करते, दुलारते, पुचकारते दिखाई देता है। लेकिन जब आंकड़ा आता है तो इसके विपरीत निकलता है कि गौमांस। तो आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हमारी सरकारें मात्र दिखावे की राजनीति करती हैं। जो कांग्रेस का पहले चीन नहीं था, गाय और बैल, उस पे लोगों ने वोट दिया। और उसी कांग्रेस की बात कर ले हम, तो वही कांग्रेस ने हिंदू धर्म के सम्राट करपात्री जी महाराज 1966 में करपात्री जी महाराज जब संसद घेराव करने के लिए जा रहे थे, गौ माता हत्या बंदी कानून के लिए गायों को लेकर और कई संतों को लेकर जब संसद मार्ग से आगे जा रहे थे, तब इसी कांग्रेस ने उस पर गोलियां बरसाई थी और गौ माता के साथ साथ कितने ही संतों पर गोलियां चला दी गई थी। इसी कांग्रेस ने, जो आज विपक्ष में है और वो भी दबे मुंह से गौ माता की आज बात करती है। और बीजेपी पहले जब विपक्ष में थी, धर्म की और गाय की गौ रक्षाबंदी कानून लाने की बात करती थी। इसीलिए सारे देश के सारे गौभक्तों ने इन्हें सिंहासन दिया। लेकिन सिंहासन पे बैठने के बाद इन्होंने पिंक रेवेन्यू में भारत को नंबर 1 बना दिया। इस मुंह से कहें कि हम आज आजाद हैं, आजादी के 76 वर्ष हो चुके हैं। जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे गौ माता को काटने के लिए, वो कानून आज भी सतत जारी है। तो किस मुंह से कहें कि हम आजाद हैं? और हमारे पूज्य संत
लगे हुए हैं गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आज की जो सनातन संस्कृति की सरकार है वो उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से ही रोक दिया। गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन के लिए परमिशन निरस्त कर दी। तो क्या हम आजाद भारत में हैं? क्या हमारी सरकारें आज सनातन हितैषी है? क्या आज की सरकारें सनातन धर्म की रक्षा कर रही है? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो फिर अगली बार फिर मिलते हैं हम हमारे इसी शो में न्यूज के डीएनए टेस्ट में। और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आज हमारी सरकारें सनातन धर्म की रक्षा कर पा रही है? क्या गौ माता की रक्षा कर पा रही है? क्या गौ माता को राष्ट्र माता बनना चाहिए? क्या भारत में गौ हत्या बंदी कानून आना चाहिए? या फिर गायों की ऐसी हत्या होती रहना चाहिए?